तो भारत के जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं यानी आरआरबीज, उनके भविष्य को लेकर ना एक बड़ा टकराव खड़ा हो गया है। चलिए जरा समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत के किसानों और गांव के लोगों की सेवा करने वाले ये बैंक एक देशव्यापी हड़ताल के कगार पर आ पहुंचे हैं। मतलब वो बैंक जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाने जा रहे हैं। चलिए इसी को समझते हैं। तो देखिए, इस टकराव को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इसमें आमने सामने है कौन। तो एक तरफ है बैंक यूनियनें और दूसरी तरफ है भारत सरकार, और इन दोनों के बीच फंसे हैं हमारे ग्रामीण बैंक। तो आखिर ये आरआरबीज यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं क्या। देखिए, ये कोई आपके हमारे शहर वाले आम बैंक नहीं है। इन्हें बनाया ही इसलिए गया था कि ये खास तौर पर गांव और खेती किसानी वाले इलाकों की बैंकिंग जरूरतें पूरी कर सकें। मकसद ये था कि किसानों को, छोटे व्यापारियों को आसानी से बैंकिंग सुविधाएं मिलें। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है ना। एक तरफ है आरआरबी की यूनियनें, इनका काम है बैंक कर्मचारियों के हक की बात करना, और ये चाहती हैं कि ये बैंक सरकारी ही रहें, पब्लिक सेक्टर में। और दूसरी तरफ है सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी डीएफएस। इनका कहना है कि इन बैंकों की माली हालत सुधारने के लिए इनकी बनावट में कुछ बदलाव करने जरूरी हैं। तो अब आते हैं उस असली मुद्दे पर जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा हुआ है, और वो है सरकार का आईपीओ लाने का प्रस्ताव। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सरकार का ये प्लान है कि इन बैंकों का आईपीओ लाया जाए। अब सरकार का तर्क शायद ये है कि इससे बैंक बाजार से पैसा उठा पाएंगे और मजबूत बनेंगे। अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो आईपीओ का मतलब है कि बैंक के कुछ शेयर आम लोगों को बेच दिए जाएंगे। इससे क्या होगा? बैंक को बाजार से पैसा मिलेगा। लेकिन बस यहीं से सरकार और यूनियनों के बीच असली टकराव शुरू होता है। अब एक मजेदार बात देखिए, सरकार ने ना अभी तक कोई ऑफिशियल सर्कुलर नहीं निकाला इस बारे में, लेकिन सरकार का जो वित्तीय सेवा विभाग है उसने आईपीओ की तैयारी के लिए मीटिंग जरूर की हैं। मतलब साफ है, पर्दे के पीछे काम तो चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि बैंक यूनियनें इसका इतना विरोध कर क्यों रही हैं? आखिर आईपीओ से दिक्कत क्या है? देखिए, उनके लिए ये सिर्फ पैसे या फाइनेंस का मामला नहीं है। ये इन बैंकों के वजूद से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल है। यूनियनों को साफ साफ लग रहा है कि ये आईपीओ असल में इन बैंकों के निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ पहला कदम है। उन्हें डर इस बात का है कि इससे इन बैंकों का जो असली मकसद है, जो कि मुनाफा कमाना नहीं बल्कि गांव देहात की सेवा करना है, वो मकसद ही खत्म हो जाएगा। और देखिए, यूनियनों ने कितने कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो कह रहे हैं कि आईपीओ लाना ग्रामीण ग्राहकों, किसानों और कमजोर वर्गों के लिए घातक होगा। मतलब वो साफ कह रहे हैं कि अगर ये बैंक प्राइवेट हाथों में चले गए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गांव के लोगों, किसानों और समाज के गरीब तबके को ही होगा। अब जाहिर है, जब मामला इतना बढ़ गया तो इसे सुलझाने की कोशिश भी हुई। दिल्ली में एक सुलह बैठक हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। बात जहां थी वहीं अटकी रही। तो उस बैठक में हुआ क्या? देखिए, सरकार के लोगों ने ये तो मान लिया कि हाँ भाई, आईपीओ की तैयारी तो चल रही है। लेकिन जब यूनियनों ने कहा कि इसे रोक दो, तो सरकार ने कोई पक्का वादा नहीं किया, कोई भरोसा नहीं दिया। और बस यूनियनों की जो सबसे बड़ी मांग थी वो तो पूरी हुई ही नहीं, तो बैठक का कोई मतलब नहीं निकला। तो मामला आकर यहाँ अटक गया है। यूनियनें कह रही हैं आईपीओ की सारी तैयारी तुरंत रोको, और सरकार कह रही है हम इसे रोकने का कोई वादा नहीं कर सकते। और बस इसी बात पर डेडलॉक बना हुआ है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब जब बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो यूनियनों ने भी तय कर लिया कि अब विरोध को अगले लेवल पर ले जाना होगा। और इसका नतीजा क्या हुआ? यूनियनों ने फैसला किया है कि वो अपनी 9वीं देशव्यापी हड़ताल के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। सोचिए, इसका असर पूरे देश के ग्रामीण बैंकिंग सिस्टम पर क्या पड़ सकता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? देखिए, सुलह वाली बैठक तो फेल हो गई, लेकिन उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। 8 जनवरी को यूनियनों और सरकार के बीच एक और मीटिंग होनी है। मतलब हल निकालने की एक और कोशिश तो होगी, लेकिन साथ ही हड़ताल की तलवार भी सिर पर लटक ही रही है। इस बीच यूनियनों ने अपने सभी सदस्यों को एक साफ मैसेज भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल और धरना प्रदर्शन के लिए पूरी तरह तैयार रहें और अपनी एकता को मजबूत रखें। मतलब साफ है, यूनियनें इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से कमर कस चुकी हैं।
तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ गए हैं। एक तरफ बातचीत की एक और कोशिश होनी है और दूसरी तरफ हड़ताल का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो सवाल यही है कि भारत की ग्रामीण बैंकिंग, जो लाखों करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है, क्या उसको लेकर चल रहा ये टकराव सुलझ पाएगा या फिर मामला और बिगड़ेगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा।